क्रांति का अध्याय लिख कर दे गए हैं आप जो, क्रांति का अध्याय लिख कर दे गए हैं आप जो, हम कदम उससे कभी पीछे हटाएंगे नहीं। क्रांति का अध्याय लिख कर दे गए हैं आप जो, हम कदम उससे कभी पीछे हटाएंगे नहीं। याद तो हरदम सताएगी गुरुजी आपकी, कायरों की भांति हम आंसू बहाएंगे नहीं। क्रांति का अध्याय लिख कर दे गए हैं आप जो। आप शंकर बन जहर पीते रहे संसार का, आप शंकर बन जहर पीते रहे संसार का, पर न व्रत छोड़ा कभी भी आपने उपकार का, पर न व्रत छोड़ा कभी भी आपने उपकार का। दर्द इतना भर लिया है जिंदगी में आपने, ध्यान तक आया नहीं क्षण भर कभी अधिकार का। इस तरह हम आपसे फिर कामना सुख की करें, बढ़ गए जिस राह पग पीछे बढ़ाएंगे नहीं। याद तो हरदम सताएगी गुरुजी आपकी, कायरों की भांति हम आंसू बहाएंगे नहीं। क्रांति का अध्याय लिख कर दे गए हैं आप जो। सुरभि मंडपम गायत्री धाम के इस तपोभूमि से, इस सतपुड़ा की पावन गोद से, युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार गंगा की गोद, हिमालय की छत्र छाया और सप्त ऋषियों की महान परंपरा को ऋषि युग्म ने अपने प्राण तप से सींचा। उस पावन अखंड दीपक, अखंड अग्नि, गुरुदेव माता जी की सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा की प्राण चेतना आज हमारे बीच में आई है। हमारे बीच में किसी व्यक्ति का आगमन नहीं हुआ है, उस व्यक्तित्व का आगमन हुआ है जिन्होंने ऋषि कुल के रक्त से, जो हजारों साल पहले योजना बनी थी और जो भगवान कृष्ण ने जिस रथ के लिए अर्जुन का चुनाव किया था, ऐसे ही इस युग निर्माण, राष्ट्र निर्माण के, प्रकृति संतुलन के, अध्यात्म की आत्मा के महारक्षा के अभियान के लिए रामनवमी के दिन परम श्रद्धेय चिन्मय भैया को धराधाम पर सप्त ऋषि मंडल और देवगण स्वयं उपस्थित हुए। क्यों? क्योंकि गीता की जीवंत प्रतिमा परम श्रद्धेय शैल दीदी है, जिनका जन्म माता जी की कोख से गीता जयंती को हुआ। समृद्धि और विज्ञान और भौतिक जगत को नेतृत्व देने के लिए परम श्रद्धेय का जन्म दीपावली को हुआ। और वास्तव में भाइयों बहनों, ऐसी बिरली आत्माएं होती है जो हिमालय की पुकार सुन करके अपने जीवन की व्यक्तिगत सारी आवश्यकताओं को, सारी लोकेशनाओं को यज्ञ की संविधा बन करके एक शिष्य बन जाए
और यज्ञ की संविधा वो होती है जो प्रज्वलित होकर के चेतना देती है, गीली संविधा नहीं जो धुआं देती है। आपने जीवन में जो कुछ प्राप्त किया उसको युग निर्माण के यज्ञ में ईंधन नमम कर दिया। ऐसे ऋषि का संदेश लेकर के परम सत्य का आगमन हुआ। हम अक्सर कहते हैं पतन निवारण, पीड़ा निवारण, लेकिन भैया इसके आगे दो चीजें और सोचते हैं। बोले पतन रुक जाएगा, पीड़ा थम जाएगी, लेकिन उत्थान कौन करेगा? जनमानस को उज्जवल भविष्य की राहों की उमंग कौन देगा? भैया उस पर भी अनुसंधान करते हैं। भैया का आगमन का ऐसी विनम्र सजल श्रद्धा को हम नमन करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की साक्षात उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ में अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का महामंत्र आप सभी यहाँ पर साधकों के रूप में विद्यमान हैं और जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव का हिस्सा आज यहाँ आदरणीय मेवालाल मामा जी के आश्रम में, जो कि मध्य भारत के शांति कुंज के रूप में प्रतिष्ठित है, उसके सुरभि मंडप में बन रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप सभी परिचित हैं कि जो गायत्री का महामंत्र है वो जिन सूत्रों को, संकेतों को, शिक्षाओं को लेकर के आया है, उन शिक्षाओं का उद्देश्य मनुष्य की चेतना का समग्र, संपूर्ण, सर्वांगीण रूपांतरण करना है। ये जो मनुष्य का शरीर हम लोगों को प्राप्त हुआ है, इसको प्राप्त करने में जो कठिनाइयाँ हुई हैं उनसे आप सभी परिचित हैं। आस्था के पथ पर चलने वाले जानते हैं कि लाखों योनियों में भटकने की यात्रा हमारे शास्त्र बताते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मनुज तन पावा, सुदुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, कि देवताओं के लिए भी मनुष्य का जो शरीर है वो बड़ा दुर्लभ है। और जिस कारण से दुर्लभ है उसका कारण ये बाहर की पंच भौतिक तत्वों से बनी हुई काया नहीं है। ये तो छोटे से आघात को भी नहीं झेल पाती। एक बैक्टीरिया, वायरस आ जाए तो उसको भी झेल पाने की सामर्थ्य शरीर के अंदर नहीं है। पर जो इसके अंदर प्राण चेतना प्रवाहित हो रही है, उसके अंदर इस संसार के उच्चतम शिखर को छू लेने की संभावना है। उन संभावनाओं को जगा लेने की संभावना है जिनके जाग जाने के बाद नर नारायण में बदल जाता है, पशु परमात्मा में बदल जाता है। अंगुलीमाल के अंदर बुद्ध बनने की यात्रा प्रारंभ हो जाती है, विल्व मंगल के अंदर सूरदास बनने की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। और उसी यात्रा का अपना जीवन एक साक्षी बन सके, इस भाव के साथ आज हम लोग इस साधना की यात्रा में यहाँ सुरभि मंडप के अंदर उपस्थित हैं। तो आज के शुभ अवसर पर हम लोग उस सौभाग्य को सराहते हैं जो सौभाग्य हम लोगों को मनुष्य तन को प्राप्त करने के अतिरिक्त परम पूज्य गुरुदेव का, परम वंदनीय माता जी का अंग अवयव बनने के नाते मिला। वर्षों के कहीं पुण्य खुलते हैं, न जाने कौन से जन्म का तप हम लोगों का होगा जो आज इस रूप में प्रकट होकर के आया कि गायत्री परिवार का हिस्सा बन पाने का सौभाग्य, गुरुदेव के साथ जुड़ पाने का सौभाग्य, और उसमें भी उनके जीवन की यात्रा का जो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है, इस पूरे विश्व को परिवर्तित कर देना, युग को परिवर्तित कर देना, मनुष्य की चेतना को रूपांतरित कर देना, वो जो सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है जो गुरुदेव की जीवन यात्रा का है, उसके भी लगभग केंद्र में हो पाने का सौभाग्य आज हम लोगों को मिल पाया है। तो ये साधारण सौभाग्य नहीं। हम लोग मनुष्य के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं और उस गायत्री परिवार के अंग अवयव के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। जो गायत्री परिवार बाहर से दिखने में तो करोड़ों आस्थावान साधकों का समूह दिखाई पड़ता है, पर इनमें से अनेकों लोग वो हैं जो जन्म जन्मांतरों में ऋषियों की भूमिका में रहे हैं, देवताओं की भूमिका में रहे हैं, जिनने न जाने कौन कौन से लोकांतरों की यात्रा को संपन्न किया है। आप में से कभी अपने जीवन की उस स्मृति को याद कर सकेंगे तो महसूस कर सकेंगे कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक गंभीर शक्ति का, गंभीर चेतना का परिचायक है, पर्याय है और प्रतीक है। तो आपके अंदर उपस्थित उसी देव शक्ति को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और इस भाव के साथ प्रणाम करता हूँ कि आप जिस साधना की यात्रा का इस अत्यंत ही पवित्र परिकर में एक साधक के रूप में साक्षी बन रहे हैं, तो वो चेतना आपके भीतर उस दावानल को जला करके जाए, उस अग्नि को प्रज्वलित करके जाए, जिसके जाग जाने के बाद
मनुष्य अनेकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है, प्रकाश का केंद्र बनता है और उनके जीवन को सही दिशा दिखाने वाला एक महामानव बन पाता है। वो संभावनाएं हमारे भीतर जाग सकें, इस भाव के साथ माँ गायत्री का महामंत्र एक बार साथ साथ। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज के इस अत्यंत ही पुनीत अवसर पर जब आप लोग सभी यहाँ पर चांद्रायण साधना के क्रम में सेंधवा के गायत्री धाम के अंदर एक ऐसे पवित्र परिकर के अंदर जिसके कण कण के अंदर परम पूज्य गुरुदेव की परमवंदनीय माता जी की देवीय चेतना, ईश्वरीय चेतना विद्यमान है, यहाँ पर इस एक मासीय साधना के क्रम में उपस्थित हैं। तो आज के इस शुभ अवसर पर हम लोगों के साथ यहाँ पर उपस्थित आदरणीय मेवालाल मामा जी, आदरणीय गिरी मामा जी, आदरणीय श्री विवेक जी भाई साहब, यहाँ उपस्थित मध्य प्रदेश के, देश के और अनेक विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी साधक साधिकागण और प्यारे भाई और बहनों, मित्रों, आज का दिन एक महत्वपूर्ण संवाद का दिन है। आप लोग साधना की उस यात्रा के पथिक हैं जहाँ पर मनुष्य इस आशय के साथ अपने आप को परमात्मा को समर्पित करता है कि हमारे जीवन में जो भी त्रुटियां हैं, अशुद्धियां हैं, दोष हैं, दुर्गुण हैं, वो हम आपके सामने बालक की तरह से खोल करके रख दे रहे हैं। आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आप हमारे भीतर की उस शक्ति को उभार करके लाइए जिसको प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने मनुष्य के इस शरीर का चयन किया है। ये साधना की यात्रा का उद्देश्य है। और जब इस गंभीर यात्रा के क्रम में आज हम लोग यहाँ पर मिल रहे हैं तो जो संवाद है वो भी जरूरी हो जाता है। और वो संवाद सिर्फ साधक की यात्रा की दृष्टि से नहीं बल्कि इस दृष्टि से भी जरूरी हो जाता है कि आज की जो ये बदलती हुई परिस्थितियां हैं, परिवर्तित होती हुई परिस्थितियां हैं, चुनौतीपूर्ण विषमता से भरी हुई परिस्थितियां हैं जिसका सामना पूरी मानवता को करना पड़ रहा है। इन परिस्थितियों के मध्य में गायत्री परिवार का कार्यकर्ता होने के नाते, एक जागृत और जीवंत संगठन का कार्यकर्ता होने के नाते, परम पूज्य गुरुदेव और परमवंदनीय माता जी के द्वारा चयनित देवात्मा होने के नाते हम लोगों का दायित्व और उत्तरदायित्व तो क्या हो जाता है। यदि हम लोग ध्यान से देखें और आज के मानवता के सफ़र के ऊपर एक दृष्टि दौड़ाएं तो इस बात को हम लोग स्पष्टता के साथ महसूस कर सकते हैं कि आज जो मानवता का सफ़र है और इंसानियत का काफिला है और कारवां है, वो एक ऐसे मुकाम पर आकर के खड़ा हो गया है, एक ऐसे दुराहे पर, एक ऐसे चौराहे पर आकर के खड़ा हो गया है जहाँ पर दो राहें जाती हुई प्रतीत होती हैं। एक रास्ता तो ऐसा है यहाँ से जो विनाश की ओर, विध्वंस की ओर, विप्लव की ओर जाता है, जहाँ पर यदि इंसानियत बढ़ती चली गई तो फिर मानवता का संपूर्ण रूप से नष्ट होना तय है। इस सृष्टि का खत्म हो जाना, इस धरती का विनष्ट हो जाना, उसको फिर कोई रोक नहीं सकता। और आज की परिस्थितियों में इन बातों को हम लोग कोई बुरा सपना कह करके टाल भी नहीं सकते हैं। यदि हम लोग देखें तो आज की तारीख में लगभग 14,000 के करीब परमाणु बम धरती पर हैं। गुरुदेव ने सन 1986 में जब हमारी वसीयत और विरासत के अंदर अपने अंतिम अध्याय को लिखा था तो उस समय में अपने एक संकल्प को भी लिखा था और लिखा था कि हम इस धरती को परमाणु जखीरे के काफिले से मुक्त करा करके रहेंगे। और उस समय में 76,300 के करीब परमाणु बम धरती के ऊपर उपस्थित थे। आज की तारीख में 14,000 हैं तो उनके हस्तक्षेप के कारण ही तो हैं। तो ये बात तो सत्य है कि देवीय हस्तक्षेप है, ईश्वरीय योजना है और उसके कारण बहुत सारी वो परिस्थितियाँ जो स्वतः ही विनाश की ओर चली जाती आज कम होती दिखाई पड़ती। पर उन सब के बावजूद
जो आज का सच है वो ये सच है कि आज धरती पर विग्रह भी है, अलगाववाद भी है, और इन सारे समीकरणों में मात्र एक समीकरण की आवश्यकता है। आप कल्पना करके देखें कि यदि एक सिरफिरे से राष्ट्राध्यक्ष के हाथ में सारे परमाणु बमों के जो जखीरा है उसकी चाबी आ जाए तो इस धरती को मरघट बनते पलक भर का समय लगने वाला है। जितना भी इंसानियत का सफ़र है वो देखते देखते एक सामूहिक शमशान में बदल जाएगा। और यदि इंसान सामूहिक आत्महत्या न भी करे तो जो जीवन आज इंसान के पास प्राप्त है उसमें कौन सा सुख है, उसमें कौन सा संगीत है, उसमें कौन सी लयबद्धता है, उसमें कौन सी चिंतन की स्पष्टता है, उसमें कौन सी भावनाओं की उदारता है। हम जरा कल्पना करके देखें कि उद्विग्नता के साथ जीने का नाम, चिड़चिड़ाते हुए जीने का नाम, परेशानियों के साथ जीने का नाम, चिढ़ते कुढ़ते जीने का नाम, ईर्ष्या द्वेष के साथ जीने का नाम, एक दूसरे को प्रतिद्वंदिता के साथ देख के जीते हुए जीने का नाम मनुष्य का जीवन है, तो इससे अच्छा तो जानवर का जीवन है। कम से कम यदि दो भैंस एक दूसरे को सींग लड़ाती हैं तो उनको ये तो पता है कि सींग हमें लड़ाने के लिए मिले हैं। यहाँ तो जो हाथ प्रभु की प्रार्थना के लिए मिले हैं उससे आदमी दूसरे का गला घोंटता नजर आता है। इसको देख करके तो लगता है कि मनुष्य कभी कभी जानवर से भी गया गुजरा जीवन गुजार रहा है। क्षुद्रता, निकृष्टता, छोटी सोच, छोटी भावनाएं, क्या हमारे जीवन का यही उद्देश्य था? तो एक राह तो वो है दोस्तों जिसमें इंसान सामूहिक आत्महत्या की ओर, आत्मपतन की ओर, आत्महीनता की ओर, निकृष्ट भावनाओं की ओर, क्षुद्र चिंतन की ओर बढ़ता दिखाई पड़ता है। एक राह तो उधर को जाती है और एक राह वो है जो हमारे भीतर से ऊपर उठने की ओर जाती है, जिसमें इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, संभलता है, अपने भीतर के देवता को जगाता है और इस धरती को स्वर्ग बनाने की सोचता है, जिसको गुरुदेव ने कहा मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। हम लोग जब साधना की इस यात्रा पर यहाँ विद्यमान हैं तो अपने आप से जो पहला प्रश्न पूछने की आवश्यकता है वो ये पूछने की आवश्यकता है कि हम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। आज का दिन हमारे लिए उस चयन की संभावना को लेकर के आया है। हमारे भीतर दोनों ही संभावनाएं विद्यमान है। गिरना चाहे तो व्यक्ति अंगुलीमाल बनता है, ऊपर उठना चाहे तो व्यक्ति बुद्ध बनता है। गिरना चाहे तो हमारे भीतर से कंस निकल करके आते हैं, ऊपर उठते हैं तो हमारे भीतर भगवान कृष्ण का अवतरण होता है। गिरता है तो व्यक्ति रावण बनता है, शिशुपाल बनता है, जरासंध बनता है, खरदूषण बनता है, और उठता है तो उसी के भीतर से रघुकुल नंदन श्री राम का जन्म होता है। वो मनुष्य के भीतर ही दोनों तरह की संभावना है। एक कहानी आती है माइकल एंजेलो की और बड़ी प्यारी आती है। माइकल एंजेलो बड़ा प्रसिद्ध मूर्तिकार हुआ। जब आप रोम में जाएं तो जो सिस्टीन चैपल है उसकी पूरी नक्काशी उसी माइकल एंजेलो की करी हुई है। और माइकल एंजेलो एक दिन जा रहा था तो उसने देखा कि किसान का खेत है और उस खेत में बहुत बड़ी सी चट्टान पड़ी। तो गया किसान के पास और किसान से बोला कि भैया ये चट्टान बेचोगे क्या हमें? बोले बेचोगे? बोले मेरी जगह घेर रही है साहब। बोले मैं आपके घर में छोड़ कर के आऊँगा, मुफ्त में दूंगा, ऊपर से पैसे भी दूंगा। बोले बेचने की बात कहाँ से आती है? बोले चट्टान तो मैं आपको छोड़ के आऊँगा। उसने उसके घर में छोड़ी किसान ने। 1 साल हुआ तो माइकल एंजेलो उसी किसान के पास गया और बोला जरा थोड़ी देर के लिए आप यदि फ्री हों तो ज़रा मेरे घर पे चलिए। बोले हाँ। तो वो किसान को लेकर के अपने घर गए। वहाँ पर भगवान की मूर्ति लगी थी और भगवान की इतनी सुंदर और सजी मूर्ति थी कि किसान की आंख से आंसू आ गए। उसने एकदम प्रणाम किया मूर्ति को। बोले कहाँ से लेकर के आए? इतनी सजी मूर्ति, लगता है भगवान सामने आ गए। बोले वही मूर्ति है जो तुम्हारे खेत में पड़ी थी। बोले उसी पत्थर से उकार करके बनाई गई। उस पत्थर को प्रतिमा बनाने का काम माइकल एंजेलो ने कर दिया। उसके अंदर भगवान को लाने का काम माइकल एंजेलो ने कर दिया। बस ऐसे ही अनगढ़ हम हैं। अपने आप को गुरुदेव के आगे उनके छेनी हथौड़ों को स्वीकारने के लिए सौंपता है व्यक्ति तो हमारे भीतर से भगवान निकल करके आते हैं। आज का दिन अपने आप को इसी आशय के साथ गुरुदेव के सामने समर्पित कर देने का है कि पत्थर की तरह से तो आपके सामने खड़े हैं। आप तो मूर्तिकार हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। इसी के भीतर से तराश करके एक प्रतिमा निकाल दीजिए। जो भाव है वो इसी चयन का है कि हमारे भीतर एक मार्ग विनाश की ओर भी जा रहा है और एक मार्ग उत्थान की ओर भी जा रहा है। जैसा भी आदरणीय मामा जी बता रहे थे कि पीड़ा और पतन की जो संभावनाएं हैं वो तो निरस्त हो ही जाती हैं, पर उत्थान की संभावनाओं की ओर कौन सोचेगा? उन उत्थान की संभावनाओं की ओर सोचने के लिए आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और उस दृष्टि से देखें तो जो आज की परिस्थितियाँ हैं वो संकट की भी हैं और सौभाग्य की भी हैं।
संकट की इसलिए हैं क्योंकि जितनी नारकीय परिस्थितियां आज की तारीख में हैं उतनी शायद मानवता के इतिहास में पहले कभी नहीं आई हैं। मनुष्य अपने जीवन का उद्देश्य भूल करके बैठा है। स्वार्थ, संकीर्णता, क्षुद्रता इंसान के जीवन का अंग हो गए, फैशन में आ गए ऐसा लगता है। एक समय था कि व्यक्ति सादगी को, सज्जनता को, ईमानदारी को अपने जीवन का मूल मंत्र मानता था, और यदि व्यक्ति बुराई करता था, सिगरेट पीता था, शराब पीता था, गलत आदतों को पालता था, दुर्व्यसन का पालन करता था तो छुप के करता था। आज के समय में आदमी बुराई तो छाती ठोक करके करता है और अच्छाई को मुँह छुपा करके करता है। भगवान के यहाँ आदमी काम करने के लिए जाएगा तो इतना शर्मिंदा होकर के जाएगा कि जैसे भगवान जाने हम कौन सा गलत काम करने जा रहे हैं। जो समाज का प्रवाह है, समाज की दिशा है, समाज के मानदंड हैं, वो इस कदर गलत दिशा में चले गए हैं कि व्यक्ति अच्छा करने के लिए अपने आप को अधूरा और आधा सा पाता है, उसके भीतर का संकल्प कमज़ोर पड़ता है। और ऐसी नारकीय परिस्थितियाँ जो हैं, इन नारकीय परिस्थितियों में संकट भी है और सौभाग्य भी है। सौभाग्य इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये पहली बार है बहुत अरसे के बाद जब भगवान को सहयोगियों की आवश्यकता पड़ी। जब अंधकार का समय आता है तो भगवान पुकारते हैं, और जब भगवान पुकारते हैं तो उनकी आवाज़ सुनाई उनको पड़ती है जिनके कान उनको सुनने के लिए और जिनकी आँख उनको देखने के लिए तैयार होते हैं। जब भगवान आए दुर्योधन के पास द्वार में, तो आपको याद होगा कि दरबार में जब आए, दूत बन करके आए और उनने दुर्योधन से कहा कि देख भाई, पांडव अपना अज्ञातवास पूरा कर करके लौट आए। बोले देखो शर्त तो ये थी कि जब वो अज्ञातवास पूरा करके लौटेंगे तो आप राज्य दोगे। वो आपने दिया नहीं। विदुर को हमने भेजा, कहा आधा आधा बांट लो, वो भी आपने नहीं दिया। बोले मैं सबसे अच्छा सौदा लेकर के आया हूँ, और सौदा क्या है? 5 भाइयों को 5 गाँव दे दो, बस 5 गाँव। भाई को भाई के ऊपर हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो क्या बोला दुर्योधन? सूच्यग्रम नैव दास्यामि विना युद्धेन कैशव। सुई की नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं मिलने वाली है केशव। ये बोला तो बोला, ये भी बोला कि अब जो भगवान श्री कृष्ण सामने आए हैं, दूत बन के आए हैं, दूत हैं, भगवान है, हर दृष्टि से सम्माननीय। बोले इनको जंजीरों से बांध लो, यहीं पर डाल दो। तब क्या बोले भगवान? भगवान बोले बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। बोले बांधने तो आया है, जंजीर बड़ी लाया है कि नहीं लाया है? बोले बांधने जो मुझे आया है, पहले तो बांध अनंत गगन। बोले इतनी बड़ी रस्सी तेरे पास होगी, पूरे गगन को बांध सकती हो तो मुझे भी बांध, मैं बंधने को तैयार हूँ। फिर भगवान बोले याचना नहीं अब रण होगा। बहुत बोल लिए। बोले याचना नहीं अब रण होगा, फिर कभी नहीं वैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, श्रृंगाल बाज सुख लूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। तब भगवान ने अपना बड़ा स्वरूप दिखाया और दिखा करके वहाँ से गए। और जब उनने बड़ा स्वरूप दिखाया तो दुर्योधन को तो तब भी समझ में नहीं आया। वो देखने के लिए तो श्रद्धा की आंखों की आवश्यकता है। दुर्योधन को तो सामने खड़े भगवान भी नहीं दिखाई पड़े। तो जब भगवान आवाज़ लगाते हैं तो उनकी आवाज़ सुनाई उनको पड़ती है जिनके हृदय में भगवान की आवाज़ को सुनने का भाव होता है। और आज आवाज़ लगाई जा रही है दोस्तों। जिस चीज़ को लेकर मैं आप लोगों के मध्य में खड़ा हुआ हूँ, वो भगवान के एडवर्टाइजमेंट को सुनाने के लिए खड़ा हुआ हूँ। एडवर्टाइजमेंट निकल चुका है, छप चुका है। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो महसूस कर सकेंगे कि आज की जो परिस्थितियाँ हैं वो एक ही भाव के साथ आई हैं कि जिनके अंदर भी अपनी चेतना को जगाने का भाव विद्यमान हो, वो अपने अंदर के भगीरथ को जन्म दें। ये समय इसीलिए है। जब भगवान सूरज का प्रकाश आता है तो सबसे पहले चोटियों पर पड़ता है, घाटियों पे तो बाद में आता है, घाटियों को बाद में पता चलता है। भगवान आवाज़ लगाते हैं तो सुनाई उनको पड़ता है जिनके हृदय में भगवान की आवाज़ को सुनने का भाव होता है। और आज की तारीख में आप लोग इसी दृष्टि से सोचना कि भगवान आवाज़ लगा रहे हैं, हम में से प्रत्येक को आवाज़ लगा रहे हैं और इस आशय के साथ आवाज़ लगा रहे हैं कि इस समय में हमें भगवान का सहयोगी बनकर खड़े होने की आवश्यकता है। पूरी महाभारत आप पढ़ जाइए, महाभारत में करोड़ों योद्धाओं ने भाग लिया, उनमें से कितनों का आपको नाम याद है? स्वयं वेदव्यास को सबका नाम याद नहीं होगा जिनने महाभारत को लिखा, पर अर्जुन का कोई नहीं भूलता है, भीम का कोई नहीं भूलता है, युधिष्ठिर का कोई नहीं भूलता है। नाम उनके याद रखे जाते हैं जो भगवान की योजना में सहयोगी बन पाते हैं। न जाने कितने होंगे,
लेखक वक्ता न जाने कितने आए होंगे, चले गए होंगे, हमें खुद याद नहीं। पर मीरा, सूर, तुलसी का नाम कोई भूलता नहीं है, क्योंकि नाम उनके याद रखे जाते हैं जो भगवान की योजना में सहयोगी बन पाते हैं। न जाने कितने होंगे, टाटा, बिरला, लखपति, करोड़पति आए होंगे और चले गए होंगे। न जाने कितने धनवान होंगे। आप अपने शहर में ही पूछ करके देखिए तो हर साल की लिस्ट बदल जाती है। इस साल के लखपति कोई और है, इस साल के करोड़पति कोई और है, इस साल के अरबपति कोई और है। उनको खुद भी नहीं पता होता कि अभी हम कौन सी सूची में बिलोंग कर रहे हैं। न जाने कितने बदल जाते हैं। पर भामा शाह का नाम कोई भूलता नहीं है, मानधाता का नाम कोई भूलता नहीं। नाम उनके याद रखे जाते हैं जो भगवान की योजना में सहयोगी बन पाते हैं। और ये समय हम लोगों के लिए इस दृष्टि से सौभाग्य का है, क्योंकि ये समय देवी योजना, देवी अभियान, देवीय संकल्प में अपना हाथ लिखा देने का है। गुरुदेव की योजना तो पूरी होकर के ही रहेगी। जो देवी योजना है उसको रोक पाने का साहस देवताओं में नहीं है, उसको रोक पाने का साहस इस संसार की बड़ी बड़ी शक्तियों में नहीं है। तो इंसान की तो औकात ही क्या है। ये गाड़ी तो ऐसी गाड़ी है जो अपने आप डेस्टिनेशन पर पहुंची हुई है। सौभाग्य हमारा है कि इस गाड़ी में चढ़ पाने का, हाथ लगा पाने का, इसमें सामान उठा पाने का, इसमें कहीं बैठ पाने का अवसर मिल रहा है। ये समय दोस्तों हम में से प्रत्येक को इसी दृष्टि से याद रखने का है कि ये योजना इसी भाव के साथ, मैं कई बार सुना चुका हूँ इस घटनाक्रम को, पर जितनी बार सुनाता हूँ उतनी बार महत्वपूर्ण हो जाता है। केशव चंद्र सेन का है। आप याद करके देखना, गुरुदेव का जो पूर्व जन्म स्वामी रामकृष्ण परमहंस का, उनके जीवन की घटना है और उस समय की घटना है। इस घटना को आप जरा सोच करके देखिए कि आपकी आंखों के सामने घट रही है तो आप महसूस कर सकेंगे कि घटना का मूल्य कितना है। केशव चंद्र सेन मिलने के लिए आए और केशव चंद्र सेन जो थे वो ब्राह्म समाज के अध्यक्ष हुआ करते थे। आर्य समाज शुरू हुआ, उससे पहले ब्राह्म समाज कहलाता था। और केशव चंद्र सेन सामान्य व्यक्ति नहीं थे। उस जमाने में अंग्रेज सरकार ने उनको गवर्नर के बराबर ताकत दे रखी थी। पूरे गवर्नर के पास जितनी ताकत होगी, और 6 ही 7 प्रांत थे, उतनी ताकत केशव चंद्र सेन के पास थी। हजारों उनके शिष्य थे, न जाने कितने केंद्र थे, पूरे भारत में उनका नाम था। और वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए गए। जब मिलने के लिए गए तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य थे जिनको आप सभी जानते हैं, स्वामी विवेकानंद, और वो भी उस भीड़ में आकर के बैठ गए। उनका भाव क्या था? उनका भाव ये था कि उनको एक दिन पहले जॉब नहीं मिली थी। प्राइमरी स्कूल के टीचर की जॉब में स्वामी विवेकानंद को रिफ्यूज़ कर दिया गया था, जॉब नहीं दी गई थी। 200 के करीब एप्लीकेशन उनकी ठुकराई जा चुकी थी। घर में माँ भूखी थी, बहन भूखी थी, बंटवारे का मुकदमा अलग चल रहा था, बहुत तकलीफ में थे स्वामी विवेकानंद। वो किसी तरह से आए और उन्होंने सोचा कि यदि हमारे जो गुरु हैं वो यदि केशव चंद्र सेन को बोल देंगे तो जॉब तो लगी जाएगी, इतने बड़े आदमी को बोलेंगे तो जॉब लग जाएगी। उनके खुद के 50 स्कूल चलते हैं। और जब वो आए और ज़मीन पे आके बैठे तो रामकृष्ण परमहंस ने केशव चंद्र सेन को तो बिठाया, विवेकानंद के पास जाके बैठ गए ज़मीन पर। तो उन्होंने कहा कि अरे साहब आप पहचान नहीं पा रहे हैं, प्रेसिडेंट तो उधर बैठे हैं। तो रामकृष्ण परमहंस क्या बोले? केशव चंद्र सेन की ओर इशारा करके बोले कि देखो उधर तो दीपक जल रहा है, इधर सूरज उगने वाला है। बोले मैं उसके पास जाकर के बैठा हूँ जहाँ सूरज उगने वाला है, और बोले मैं वो बोलता हूँ जो मुझे दिखाई पड़ता है। ये बोलने का साहस उसी के पास है जिसको भगवान साक्षात सामने दिखाई पड़ते हैं। आप कल्पना करके देखो, आदमी के सामने जो है प्रधानमंत्री बैठा हुआ और आदमी नीचे जाकर के बैठ जाए और ये कहे कि नहीं हमें दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे सूरज उगने वाला है। वो बोलेगा जिसके सामने सूरज उग रहा हो। और उसके बाद रामकृष्ण परमहंस ने केशव चंद्र सेन से प्रश्न किया, बोले केशव एक बात बता, जो तू कर रहा है वो करने के लिए तुझे भगवान का आदेश हुआ है? उन्होंने कहा नहीं हुआ। बोले फिर केशव नहीं चलेगा। बोले चलता वही है जिस पे भगवान का हस्तक्षेप होता है। बोले वही योजना चलती है जिसके पीछे भगवान का पुश होता है, चलता नहीं। बोले पर ये वाला चलेगा। ये वाला मतलब रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन चलेगा। और जिस समय उन्होंने इस बात को कहा उस समय रामकृष्ण परमहंस रानी रासमणि के यहाँ पैसों को लेकर के छोटे से क्षेत्र के पुजारी थे। उनका अपना क्षेत्र नहीं था, एक शिष्य नहीं था, एक आश्रम नहीं था, एक मठ नहीं था, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, एक इंस्टीट्यूशन नहीं था। बोले ये वाला चलेगा। अब हम लोग उसी घटना को फास्ट फॉरवर्ड करें 60 ईयर्स के बाद और याद करें जब गुरुदेव जो है अखंड ज्योति को पहली बार लिखते थे
और लिखते थे तो पूरी अखंड ज्योति को ऊपर से लेकर नीचे तक हाथों से लिखते थे, और 250-250 प्रतियां लोगों के घरों में साइकिल से बांट करके आते थे। और जब बांट करके आते थे तो लोगों ने कहा कि साहब नहीं चलेगी। भारत के प्रतिष्ठित विद्वानों ने कहा कि नहीं चलेगी साहब। बोले कैसे चलेगी, पैसा आप लेते नहीं हो, ऊपर से लेकर नीचे तक अपने हाथ से लिखते हो, कैसे चलेगी? विज्ञापन आप लेते नहीं हो, इसमें कोई फाइनेंशियल आधार नहीं है, कैसे चलेगी? तो गुरुदेव ने क्या लिखा? उत्तर उनको नहीं दिया, अखंड ज्योति में दिया। अखंड ज्योति में आप पढ़ना, गुरुदेव ने पैनल के रूप में लिखा हुआ है, इंसान की चलाई हुई हो तो कल रुक जाए, भगवान की चलाई हुई हो तो चलनी चाहिए। भगवान की चलाई हुई ये योजना, भगवान की चलाई हुई, जो भगवान की चलाई हुई योजना है, जिसको भगवान ने बनाया है, जिसको भगवान ने आकार दिया है, जिसको भगवान ने शेप दिया है, जिसको भगवान ने डिज़ाइन किया है, उसको रोक पाने की सामर्थ्य किसी और के अंदर नहीं होती। पर वो सौभाग्यशाली बन जाते हैं जो उसके अंदर अपने हाथों को लगा पाते हैं। ये समय हम लोगों के सौभाग्यशाली बनने का है। मैं तो यही कहने के लिए आया कि जो समय है संकट का है निश्चित रूप से, पर ये समय सौभाग्य का भी है। ये समय सौभाग्य का है क्योंकि इस समय में जो अपने जीवन की भूमिका को पहचान पाते हैं, जो ये पहचान पाते हैं कि हम लोगों को मनुष्य का जन्म किस उद्देश्य के साथ मिला है, जो ये पहचान पाते हैं कि कितनी बड़ी शक्ति का हाथ, उनका साथ हम लोगों के साथ है, जो ये पहचान पाते हैं कि उनने किस उद्देश्य के साथ हम लोगों को जन्म दिलाया, जीवन दिलाया, ये उद्देश्य दिलाया और आज इतनी बड़ी योजना का अंग बनाया, जो इस बात को पहचान पाते हैं वो अपने जीवन को सार्थक कर जाते हैं, धन्य कर जाते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है आदमी के पास प्रतिभा की कमी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं प्रतिभाशाली। आप सेना में जाकर के देखो, न जाने कितने सैनिक होते हैं जो वीर होते हैं, पर हर एक को परमवीर चक्र विजेता थोड़ी कहा जाता है। परमवीर चक्र विजेता वो बन पाते हैं जिनको युद्ध में लड़ने का अवसर मिलता है। युद्ध के अतिरिक्त समय में यदि कोई बहुत बड़ा वीर भी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको छोटा मोटा अवार्ड मिलेगा, उसको कोई अच्छा अवार्ड मिल जाएगा, पर परमवीर चक्र वो बन पाएगा जो युद्ध में लड़ने का सौभाग्य पा पाता है। हम लोगों के पास सौभाग्य है कि हम लोग महाभारत के मध्य में पैदा हुए हैं। महाभारत के मध्य में पैदा हो पाने का सौभाग्य अर्जुन को मिला था और अपना नाम गाथाओं में लिखा करके गए। हम लोगों को सौभाग्य मिला। आप कल्पना करके देखें, अपनी आंखें बंद करके देखें कि यदि इसी समय में पैदा हुए होते और कुत्ता बिल्ली बन गए होते तो क्या करते? इंसान का जीवन मिला होता और भगवान ने भारत का नाम न सुनाया होता, कहीं कोलंबिया में, कोस्टारिका में पैदा हो गए होते तो क्या कर लेते? और यदि भारत में पैदा हुए होते और गायत्री परिवार का नाम न सुनते तो क्या कर लेते? और गायत्री परिवार का नाम सुनते पर आते और चले गए होते। न जाने कितने लोग हैं जो आए हैं शांति कुंज में प्रणाम करके फिर चले गए, उनको वो सौभाग्य नहीं मिल पाया। और यदि वहाँ हम गए होते और उस काम को करने के लिए गुरुदेव ने हमारा चयन किया और हमें इस युद्ध के मध्य में भूमिका भी दे दी, तो इससे बढ़कर के सौभाग्य क्या हो सकता? आज का दिन तो सौभाग्य को स्मरण करने का है। दोस्तों बड़े बड़े लोग आकर के और गुरुदेव के पास अपनी भूमिका को भूल करके चले जाते हैं। मैं परसों नरसों ही कहीं कहानी सुना रहा था कि एक बहुत बड़े उद्योगपति के पास हम लोग गए। अफ्रीका में उनका 90 कमरों का मकान है, बहुत बड़ा मकान है, और उसमें पति पत्नी रहते हैं, करोड़ों अरबों की संपत्ति है, पर इतना मन में छटपटाहट और बेचैनी और उनके मन में दुख। क्यों? क्योंकि 2 बच्चे हैं। एक बच्ची तो उसी घर में रहती है जो उनसे बात नहीं करती, उसी घर में रहती है पर बात नहीं करती। एक लड़का है, उसको वो $24,000 हर हफ्ते भेजते हैं, 24 लाख रुपया हर हफ्ते भेजते हैं। 1 करोड़ मान लीजिए आप हर महीने भेज रहे हैं, उसके बावजूद बात नहीं करता। और दोनों पति पत्नी एकदम दुखी, अकेले, परेशान। बाहर पैसा है तो आदमी करेगा क्या? यदि किसी के साथ अपनी भावनाएं साझा नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता, उसको ये नहीं पता आप कितनी अच्छी रोटी ला करके रख दो, आप कितना अच्छा बिस्तर ला करके रख दो, नींद नहीं आ रही है तो आदमी करेगा क्या? कितना अच्छा खाना है आदमी के पास, पर यदि आदमी को भूख नहीं लग रही है तो खाएगा क्या? वैसी स्थिति उनकी है कि आदमी के पास सब साधन है पर मन में छटपटाहट है। तो इतनी छटपटाहट के मध्य में वो जो है अपने घर ले गए, बोले भैया एक बार यहाँ आप चाहें इधर पूजा कर दें, इधर हम लोगों को थोड़ा डर सा लगता है, अकेला अकेला लगता है। तो गुरुदेव का बड़ा सा फोटो लगा था, उसमें दोनों पति पत्नी बैठे थे। तो मैंने कहा आपकी मुलाकात कब हुई? तो बोले हम बहुत थोड़ी देर की मुलाकात थी, बोले अच्छे से तो बात नहीं हो पाई। मैंने कहा अरे ऐसा हम संभव ही नहीं है, गुरुदेव के साथ 1 मिनट की मुलाकात आदमी के जीवन को बदल देती है। आप मैंने कहा बताओ तो क्या बात क्या हुई? बोले नहीं ज़्यादा बात नहीं हुई। मैंने कहा फिर भी आप बताइए। बोले अरे हमने पैर छुए गुरुदेव के, तो गुरुदेव बोले कि बेटा मैं तुझको सुख शांति दूंगा। बोले नहीं साहब पैसे दीजिए।
तो गुरुदेव की आदत थी कि 3 बार बोलते थे एक बार। तो गुरुदेव बोले कि बेटा मैं तुझको सुख शांति दूंगा। बोले नहीं पैसा दीजिए। गुरुदेव बोले नहीं बेटा मैं तुझको सुख शांति दूंगा। बोले पैसा दीजिए। तो गुरुदेव ठहरे और बोले ले जा। पैसा मिला, शांति नहीं मिली। जो मांगा वो मिला, पर जो गुरुदेव देना चाहते थे उससे वंचित रह गए। तो व्यक्ति सौभाग्य के द्वार पर पहुंच करके भी दुर्भाग्य को लेकर के आ जाता है। व्यक्ति गया भी, गुरुदेव ने देखा भी, और यदि विश्वास किया होता तो जीवन की धारा बदल गई होती। हमारे यहाँ पर जो सीए हैं गायत्री परिवार के, वो जब पहली बार गए तो 3 बार सीए के एग्जाम में फेल हो गए थे, 3 बार। चौथा एग्जाम दे करके आए थे, अगले दिन रिजल्ट आने वाला था। गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव लिख रहे थे तो 10 मिनट तक गुरुदेव की निगाहें नहीं गई, दृष्टि नहीं गई। 10 मिनट के बाद दृष्टि गई तो देखा खड़े हुए हैं। तो गुरुदेव ने पेन दिया, बोले बेटा तू 3 बार फेल हुआ है। बताया नहीं था उनने। बोले बेटा तू 3 बार फेल हुआ है, कल तेरा चौथा रिजल्ट आएगा तो चौथी बार भी फेल होएगा। बोले पर पेन दिया, बोले पेन ले जा, अगले साल तो पूरा भारत टॉप करेगा। और बोले फिर काम मेरा करना। बोले मैं गटर के अंदर, क्या बोले, मैं गटर के अंदर गंगा जल नहीं डालता हूँ। मतलब मैं देवी ऊर्जा का प्रवाह उस व्यक्ति के अंदर करता हूँ जहाँ भावनाएं और संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। यदि आपके अंदर वो प्रवाह आया है दोस्तों तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं। गटर के अंदर गुरुदेव गंगा जल नहीं डालते। आपके अंदर गुरुदेव ने कुछ देखा तो देवीय ऊर्जा का प्रवाह आपके अंदर भेजा है, और यदि वो ऊर्जा अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाती है तो वो भी सौभाग्यशाली होती है, हम भी सौभाग्यशाली होते हैं। आज की जो हम लोगों की साधना की यात्रा है उसमें यही स्मरण करने का अवसर है कि हमारे जीवन की एक राह नीचे को जाती है, एक ऊपर को जाती है। तो आज उन अध्यायों को खोलने का समय है जहाँ से जीवन में ऊपर उठने का मार्ग खुलता है। आज का दिन स्मरण करने का है कि समय संकट का भी है, सौभाग्य का भी है। पूरी मानव जाति के ऊपर संकट है, पर ऐसे में सौभाग्य है कि यदि हम लोग अपने जीवन का स्मरण कर लेते हैं, उद्देश्य का स्मरण कर लेते हैं, तो फिर हम सौभाग्य की कहानियों में अपना नाम लिखा करके जाते हैं। युद्ध का समय आता है तो लोगों को लेटरल एंट्री मिलती है। व्यक्ति जैसे ही युद्ध का समय होता है तो सीधे उसको लेफ्टिनेंट से भर्ती कराते हैं, नहीं तो आदमी को 15-15 वर्ष लग जाते हैं वहाँ पहुँचने में, सीधे उसको वहीं से भर्ती कराई जाती है। तो जो आज का समय है उसमें सौभाग्य के साथ व्यक्ति की एंट्री की जा रही है। इस समय में जागृत आत्माओं को ढूंढा जा रहा है। तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ऐसे समय में जब भगवान पुकारते हैं और भगवान ने आप लोगों को पुकारा है तो ऐसे समय में भावनाशील ही आगे आते हैं। जब भगवान राम को अवतरण के समय में सहयोगियों की आवश्यकता थी और उनने पुकारा तो कोई राजा महाराजा आगे आए क्या? कोई चक्रवर्ती सम्राट आगे आए क्या? नहीं आए। शबरी आई, जटायु आए, नलनील आए, अंगद आए, हनुमान आए, जामवंत आए। इनमें से किसी के पास साधनों की दृष्टि से बल नहीं था, पर भावनाओं की दृष्टि से बल पर्याप्त था। भावनाओं की दृष्टि से इतना बल था कि अकेली शबरी के लिए भगवान को रास्ता बदलना पड़ा, अगले जटायु के लिए भगवान को रास्ता बदलना पड़ा, गिलहरी के लिए भगवान को प्रतीक्षा करनी पड़ी। उनकी भावनाओं में इतना बल था। तो जिनकी भावनाओं में बल होता है भगवान उनकी आवाज़ को सुन करके आते हैं। तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आज के दिन हम लोग स्मरण रखें कि हम लोग यहाँ पर आए नहीं हैं, हम लोग यहाँ पर बुलाए गए हैं। हम लोगों को यहाँ पर खींच करके लाया गया है। आपको गाड़ी में पेट्रोल भरवाना होता है तो आप जाते हैं, सब्जी खरीदनी होती है तो आप जाते हैं, आपको सामान लेना होता है तो आप जाते हैं, पर भगवान के यहाँ आप जाते नहीं हैं, भगवान के यहाँ बुलाए जाते हैं। तो आप भगवान के यहाँ, गुरुदेव के यहाँ बुलाए गए। और क्यों बुलाए गए हैं? इसलिए बुलाए गए हैं ताकि आपकी चेतना को सॉकेट के साथ जोड़ा जा सके। प्लग में बहुत ताकत है, अभी इसको ऑफ कर दे तो कोई आवाज़ आप तक नहीं आएगी, पर ऑन किया है तो आवाज़ आपके पास जा रही है। जो ताकत है वो बिजली के अंदर बहुत ताकत है, पर आपको प्लग तो लगाना पड़ता है, ऑन तो करना पड़ता है। जो हम लोगों का उद्देश्य है जब हम गुरुदेव के साथ जुड़ते हैं, चेतना के साथ जुड़ते हैं, तो यही उद्देश्य है कि हमारे भीतर की जो चेतना है वो गुरुदेव के साथ जुड़ जाए और जुड़ करके हमारे अंदर क्रांति की वो कहानी शुरू हो जाए, जिसके विषय में भी इशारा जो हमारी बहनें थीं यहाँ पर वो गीत संगीत के माध्यम से कर रही थी कि वो क्रांति का अध्याय हमारे जीवन में भी शुरू हो।
हम लोग जब शांति कुंज के अंदर प्रवेश करते हैं तो गुरुदेव ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखाया वयम राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता। क्या मतलब है उसका? उसका मतलब है कि इस राष्ट्र को जागृत और जीवंत रखने के लिए हम लोग पर्याप्त हैं। पूरा का पूरा देश सो जाए हमें फिक्र नहीं, पर यदि हम लोग जग रहे हैं तो हम इस राष्ट्र को जागृत और जीवंत रखने की सामर्थ्य अपने पास रखते हैं। आप आंधी को आ जान दो, तूफानों को आ जान दो, जलजलों को आ जान दो, कयामतों की कतारों को लग जान दो, पर यदि हम जिंदा हैं, यदि हम यहाँ पर खड़े हैं तो इस राष्ट्र को सोने नहीं देंगे। जो संकल्प है, जो प्रण है, जो भावनाएं हैं, जो जीवन का उद्देश्य है, जो जीवन की पुकार है, जो गुरुदेव की आवाज़ है, जो महाकाल का आह्वान है, वो एक ही है, राष्ट्र को सोने नहीं देना है, संस्कृति को सोने नहीं देना है। हम लोगों की एक नहीं हजारों जीवनों की बाजियां चली जाए, हजारों बार हमें जन्म लेना पड़े, शरीर की चमड़ी उधड़ जाए, हड्डियां बिक जाएं, खून चला जाए, हम लोगों की एक एक सांस जो है वो मिट्टी के मोल बिके, तब भी गुरुदेव की आवाज़ को हम लोग सोने नहीं देंगे। हम लोगों ने जन्म इसलिए लिया है कि हम लोग उस क्रांति की ज्वाला को जला करके जाएंगे। आप लोग आज के दिन के इस आवाहन को इसी भाव के साथ सुनिएगा कि आज हम लोग यदि यहाँ पर उपस्थित हैं तो गुरुदेव की चेतना हमें किसी उद्देश्य के साथ खींच करके लाई, और आप में से प्रत्येक के साथ गुरुदेव की वही चेतना उसी भाव के साथ एक व्यक्तिगत वार्तालाप कर रही है और आपको स्मरण दिला रही है कि बेटा आप सोना नहीं, आपके जीवन का उद्देश्य तो अभी शुरू होने वाला है, आपके जीवन की यात्रा तो अभी शिखर पर पहुंचने वाली है। न जाने कितने लोग, न जाने कितने भटके हुए लोग, न जाने कितने लोग जो अपने जीवन के उद्देश्य को भूल चुके हैं हमारी प्रतीक्षा में है, और हमसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोग आएँ और उनको जीवन की दिशा दिला करके जाएं, उनको जीवन की सोच, उनको जीवन की समझ, उनको जीवन का बोध दिखा करके जाएं। आज के जो हम लोगों की बातचीत का आधार है और उद्देश्य है दोस्तों, वो एक ही है कि इस कठिन समय में, इस विकराल समय में, जब हर कोई अपने जीवन के उद्देश्य को भूला भटका दिखाई पड़ता है, ऐसे समय में समाज को दिशा दिखाने वाला कोई तो होना चाहिए, समाज को सही दिशा देने वाला, समाज को सही चिंतन देने वाला कोई तो होना चाहिए, और वो आप लोग हैं। आप में से प्रत्येक वो व्यक्ति है जिसके अंदर गुरुदेव की आवाज़ को सुन पाने का भाव है। आज के इस आह्वान को हम लोग शांति कुंज के स्वर्ण जयंती वर्ष में बहुत दूर से आप लोगों तक इसी भाव के साथ लेकर के आए हैं कि वो जो क्रांति की ज्वालाएं हैं वो आप लोग हैं। आंधी तूफान आते हैं तो मोमबत्तियाँ तो बुझ जाती हैं, पर मशालें धू धू करके जलती हैं। ये समय मशालों के जलने का है, ये समय जागृत आत्माओं के अपने जीवन के उद्देश्य को स्मरण करने का है, ये समय अच्छी आत्माओं के ये याद करने का है कि हमें जीवन किस उद्देश्य से मिला था। महाभारत का जब अंत हुआ तो एक बड़ी अनोखी घटना घटी। भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए थे, मिलने के लिए भगवान कृष्ण आए। तो भगवान कृष्ण ने जब देखा, भीष्म पितामह को प्रणाम किया, तो भीष्म पितामह ने कहा कि कृष्ण, आपको युद्ध में विजय मिली, मेरा साधुवाद, पर बोले मैं आपकी नीतियों से सहमत नहीं हूँ। बोले जिस तरह से आपने इस युद्ध में विजय प्राप्त करी वो सही तरीका नहीं था। बोले देखिए, जब आप मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आए तो आपने मर्यादा की रक्षा करी, धर्म की स्थापना करी। बोले अब आप कृष्ण के रूप में आए तो आपने गलत क्यों किया? बोले मैंने क्या गलत किया? बोले जिस तरह से अश्वत्थामा को मारा गया, द्रोणाचार्य को मारा गया, जिस तरह से कर्ण का वध हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। कर्ण का वध हुआ था तो कर्ण का वध होते समय में कर्ण का जो रथ का पहिया था वो कीचड़ में फंस गया था। तब भगवान ने जो है अर्जुन से कहा कि तू इसके ऊपर तीर चला। जब तीर चलाने को हुआ तो कर्ण ने कहा कि भाई तू धर्म भूल गया है क्या? तो अर्जुन बोला कि मैं क्या करूं साहब, भगवान कह रहे हैं चलाने को। तो उनने सीधे भगवान से प्रश्न पूछा कर्ण ने कि आप कौन से धर्म की रक्षा कर रहे हैं? तो भगवान ने कितना प्यारा उत्तर दिया। बोले कर्ण, तेरा धर्म उस दिन सो रहा था जब भीम को जहर दिया गया था। बोला तेरा धर्म उस दिन सो रहा था जब तुम लोग मिलकर के एक अभिमन्यु को मारने में लगे थे। बोले उस दिन धर्म कहाँ था? बोले वो धर्म तुम कब का भूल चुके हो और उस धर्म को मैं भी तुम्हें याद दिलाना नहीं चाहता हूँ। तो वो बात उनने कही भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण से। बोले आप धर्म की स्थापना की जगह आपने असत्य का सहारा लिया। तो भगवान कृष्ण ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। उनने कहा कि एक बात सोचिए भीष्म पितामह, बोले जब मैं भगवान राम के रूप में आया तो मेरे सामने 4 वेदों का ज्ञाता रावण था।
बोले सीता का अपहरण करके लाने के बावजूद उनकी इच्छा के विरुद्ध उसने उनको हाथ नहीं लगाया था। और बोले उन्हीं का जो भाई था विभीषण, वो मेरा सहयोगी था। रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी, उसका नाम अभी भी सबसे विदुषी नारियों में से एक में लिया जाता है। बोले जिस वाली को मैंने मारा उसी का पुत्र अंगद मेरे सहयोगी के रूप में आया। बोले ये लोग धर्म की रक्षा करने वाले थे, तो मेरा काम उस मर्यादा का पोषण करने वाला था। बोले अब मैं आया हूँ तो मेरे हिस्से में दुर्योधन और दुशासन आए, शकुनी आए। बोले ऐसे समय में अनीति का सहारा न लूँ तो क्या लूँ? बोले ऐसे समय के लिए तो सुदर्शन चक्र हाथ में उठाना पड़ता है। तो भगवान राम के हिस्से में तो 4 वेदों का ज्ञाता रावण आया, भगवान कृष्ण के हिस्से में दुर्योधन और दुशासन आए, राजपथ की गरिमा को भूलने वाले। हम लोगों के हिस्से में वो भी नहीं आए। हम लोगों के हिस्से में जो आए हैं वो मनुष्य के अंतःकरण के अंदर उपस्थित राक्षस आए। और ऐसे समय में हम लोगों को जगाने के लिए गंभीर संकल्प को जन्म देने की आवश्यकता है। और वो संकल्प आज की तारीख से जन्म ले, साधना की यात्रा के माध्यम से जन्म ले, संकल्प की अग्नि के माध्यम से जन्म ले, गुरुदेव के प्रति समर्पण के माध्यम से जन्म ले, गुरुदेव की योजना के प्रति एक भाव भरे निवेदन के माध्यम से जन्म ले, तो न जाने कितनों के जीवन में कल्याण का माध्यम और कारण बनता है। आज के शुभ दिन जब हम लोग भगवान के इस अत्यंत ही पवित्र धाम में, जहाँ पर जितनी बार भी मैं आया गुरुदेव की चेतना को बहुत ही सघनता के साथ उपस्थित पाया। जितनी बार भी मुझको यहाँ पर आने का अवसर मिला है, हर बार यहाँ की जो गतिविधियाँ हैं, क्रियाकलाप हैं, वो प्रेरणा से भर करके जाते हैं। और इस शुभ परिसर में जब आप जैसे महान साधकों के मध्य में और इतने दिव्य व्यक्तित्वों के मध्य में आज की इस चर्चा को हम लोग कर रहे हैं, तो यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग मित्रों यहाँ से एक ही संकल्प को लेकर के जाएं कि समय परिवर्तन का है। जितनी बातें गुरुदेव कह कर के गए वो सारी की सारी घटनाएं हमारी आंखों के सामने सत्य हो रही हैं। गुरुदेव ने एक छोटा सा पत्रक लिखा था, उसमें लिखा था कि हमने महागरुण के डैनों के भीतर गायत्री परिवार के अंदर शांति कुंज के अंदर अपने अंडों को सहेज करके रख दिया है। आंधियाँ आएंगी, तूफान आएंगे, महागरुण के डैने हिलने वाले नहीं हैं। और एक दिन आंधियाँ भी थमेंगी, तूफान भी थमेंगे, और तब हमारे अंडे फूटेंगे और पूरे विश्व के अंदर तहलका स्थापित करेंगे। ये समय अंडों के फूटने का है। ये समय महाकाल की चेतना को धारण करने का है, ताकि हमारे ऊपर चढ़ा हुआ आवरण फूट सके। जिन अंडों के अंदर हम लोग सुरक्षित हैं और जहाँ पर गुरुदेव का प्यार, वंदनीय माता जी का प्यार और महाकाल की चेतना निरंतर गर्मी के रूप में हम तक पहुँच रहे हैं, वहाँ पर अंडों का आवरण टूट सके और हमारे भीतर का महामानव जन्म ले सके। आज की साधना की यात्रा का यही मुख्य आधार है। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगलकामनाएं। परम सदैव भैया इनके लिए 1 मिनट का आशीर्वाद बोलेंगे और फिर 1 मिनट का भूत आत्माओं के लिए वो यहाँ श्रद्धांजलि भी देने आए, उसके भाव बोल करके भैया 1 मिनट का मौन करवाएंगे। सभी उन भाई बहनों को अपने अकेले की ओर से नहीं बल्कि समस्त गायत्री परिवार की ओर से, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की ओर से, वो सारे लोग जो आज के इस आवाहन पर तुरंत अपना समय, श्रम, प्रतिभा, मनोयोग को देने के लिए आगे निकल कर के आए हैं, उनके लिए हृदय से बहुत सारा धन्यवाद, साधुवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि ये जो आज का उपहार है हम लोगों के जीवन का सबसे कीमती और मूल्यवान उपहार है। लोगों को सामग्रियाँ मिल जाती हैं, सामान मिल जाते हैं, जैसा आदरणीय मामा जी ने अभी कहा, सब कुछ मिल जाता है, कीमती व्यक्तित्व तो नहीं मिल पाते। मुझे अभी भी याद है कि जब हम लोग छोटे थे तो शांति कुंज में प्रज्ञा पेय बननी शुरू हुई, तो जो वैद्य थे जो बनाया करते थे वो गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव इसका दाम कितना रखें। तो गुरुदेव ने उनसे कहा कि बेटा तू शांति कुंज में आया तो पढ़ने में भूल तो नहीं हुई। बोले ये तो नहीं लगा कि हम लोग दुकान खोलने जा रहे हैं। बोले बेटा हम लोगों ने आश्रम खोला है तो 1000 रुपये का नुकसान लेकर के आ, पर 1000 अच्छे इंसान लेकर के आ। बोले पैसों का नुकसान हम झेल लेंगे, व्यक्तियों का नुकसान नहीं झेल पाएंगे। तो जब व्यक्ति मिलते हैं तो आदमी अपने आप को कृतार्थ महसूस करता है, सौभाग्यशाली महसूस करता है। आप जैसे व्यक्तित्व ही तो गायत्री परिवार की आधारशिला है और आप जैसे व्यक्तित्वों के कारण ही गायत्री परिवार है।
जैसा अभी आदरणीय माओ जी ने कहा कि गांव के झोपड़े से लेकर बड़े से बड़े घर के अंदर गायत्री परिवार है, और वो है तो आप ही लोगों के कारण है। तो आप लोगों की उपस्थिति के लिए हम अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। हृदय से संपूर्ण गायत्री परिवार की ओर से आदरणीय गिरी माओ जी मेरे साथ हैं, आदरणीय विवेक भाई साहब हैं, आदरणीय माओ जी हम लोगों के साथ हैं, उन सब की ओर से, और अन्य वो सभी लोग जो आज यहाँ उपस्थित नहीं हैं पर आप लोगों की भावनाओं को सुन देख महसूस कर पा रहे हैं, उन सब की ओर से आज का धन्यवाद और सहस्रों युगों का धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद। 1 मिनट के लिए हाथ गोद में, आंखें बंद, उन भूत आत्माओं के सद्गति शांति के लिए एक बार ओम का उच्चारण। मनी मन 5 बार गायत्री मंत्र, 1 बार महामृत्युंजय मंत्र। हमारे बड़वानी जिले के जिन परिजनों ने या जो भी नर नारी दिवंगत हुए हैं उनके आत्मा को सद्गति शांति मिले, परिवार परिजनों को धैर्य मिले, और जो इस समय पूरे विश्व में कोविड के पॉजिटिव हैं उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, इस भावना से 1 मिनट का मौन परम श्रद्धेय की उपस्थिति में। लंबा और गहरा सांस खींचेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। हथेलियाँ खोल लेंगे, हमारे बाद अग्नि मंत्र दोहराएंगे। असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृतंगमय। हमारे YouTube चैनल गायत्री धाम सेनवा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गायत्री धाम की समस्त गतिविधियों के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे।